डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पीजीटी और जीआईसी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पर आपके लिए पीजीटी और जीआईसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आती रहती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं डाल पा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो वेक्टर से रिलेटेड हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर पूजा गुप्ता, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका वो है, स्केलर क्वांटिटीज़ आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए है यूनिट, बी है एरिया, सी है डायरेक्शन, डी है मैग्नीट्यूड। तो जैसे कि आपको पता है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ वूज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जिसमें केवल डायरेक्शन नहीं होती, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो जो इसका ऑप्शन डी होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड। वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर, वेक्टर, यूनिट, ऑल अप अबव। तो आपको पता है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड है, मास, लेंथ, स्पीड, वर्क, टाइम एंड एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ। वेलोसिटी, स्केलर, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्केलर है, क्योंकि मास, लेंथ, स्पीड, वर्क और टाइम, ये जितनी भी हमारी क्वांटिटी हैं उनकी डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या हो गई, हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, अमंग द फॉलोइंग द स्केलर क्वांटिटी इज ए लेंथ, मास, सी वॉल्यूम, डी ऑल ऑफ अबव। तो जो इसमें क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटीज़, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटीज़ है, मास भी स्केलर क्वांटिटीज़ है और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जो इसका ऑप्शन डी होगा वो इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, क्या दे रखे हैं यहाँ पे, इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो कौन सा इसमें गलत है। ऑप्शन ए दे रखा है, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। बी दे रखा है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। सी दे रखा है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। डी दे रखा है, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। तो जो इसमें ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, कोलिनियर एक ही लाइन में होते हैं। जब एक ही लाइन में होंगे तो क्या होंगे, हमारे पैरेलल होंगे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। गलत, सेम डायरेक्शन होगी तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब आता है 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 2i माइनस 7j माइनस 3k इज़। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, √63, √61, √62, √65। देखो इसे कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √4 प्लस इसका आ जाएगा हमारा 49
प्लस माइनस माइनस क्या होगा 49 और 3 3 9। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 62। तो जो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा √62। अब आते हैं 7 क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। अब xi + yj इज इक्वल टू 2i दे रखा है प्लस 3j दे रखा है। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब फाइंड क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू i - 2j प्लस के दे रखा है, b - 2i + 4j + 5 के दे रखा है, c i - 6j - 7 के दे रखा है। तो इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना है a + b + c। a + b + c तो जोड़ देंगे इनको, देखो क्या आएगा। फर्स्ट लो i - 2i कितना हो जाएगा -i और प्लस i कितना हो जाएगा 0। प्लस i कितना हो जाएगा 0i, ठीक है। माइनस देखो i - 2i प्लस i कितना हो जाएगा, कट जाएगा 0i, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो -2j + 4j - 6j कितना हो जाएगा 2j + 4j। कितना आ जाएगा 4j आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसे देखेंगे तो 4j आ जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, i - 4j - k, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 9 क्वेश्चन। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन xy प्लेन मेकिंग ए एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस। तो xy प्लेन है, जो कि xy प्लेन है ऐसे, जो कि क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस, तो राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन xy प्लेन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर i इज इक्वल टू क्या होता है हमारा cos θi + sin θi, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, i + sin 30 डिग्री j। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो वेक्टर r कितना आ जाएगा, वेक्टर r आ जाएगा आपका, वेक्टर r इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2i + ½ j। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 3/2 ये है ना, ऐसे दे रखा है √3/2 + ½ ठीक है। अब आते हैं 10 क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच xi + j + यूनिट वेक्टर। अब इसको निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा √1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिनोट बाय। नॉन जीरो वेक्टर ए बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ द स्केलर। 12 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 इफ़ a1i + a2j + a3k and b is equal to b1i + b2j + b3k then the डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी आप निकालेंगे तो यहाँ देखो a1
क्या जाएगा B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो जो इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस 2k। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या दे रखा, आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई या √6 हो जाएगा पूरा, तो आई अपॉन √6 प्लस जे अपॉन √6 प्लस के अपॉन 2k अपॉन √6। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15 इफ़ ए is a non-zero vector of magnitude a and lambda a non-zero scalar, then lambda a is a unit vector if 15 का जो है वो बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 16 फाइंड a क्रॉस b if a is equal to 3i plus j plus 2k and b is equal to 2i minus 2j plus 4k दे रखा है। तो वेक्टर a क्रॉस b निकालना है। अब देखो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी को हम कैसे निकाल लगाते हैं डिटर्मिनेट में, आई जे के, यहाँ आ गया 3 1 2, ये 2 -2 और ये आ गया हमारा 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, 8i माइनस 8j, डिटर्मिनेट को सॉल्व करेंगे -8k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 8√3। तो जो इसका सी है, सी इज़ द राइट आंसर। 17 इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी देन वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 ओनली व्हेन, कब होगा, ये कब होगा। अब हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और ऑल्सो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब होता है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और कोस थीटा इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 0 to π/2। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेक्टर हैज़ नन ऑफ दीज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है। इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी ई टी सी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ए आर जनरली डिनोटेड बाय। अगर हमारा ओरिजिन ओ है यहाँ से ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर इज इक्वल टू ओ ए ओ बी और ओ सी। ठीक है, तो इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है 20 पर डायरेक्शन एंगल्स आर। डायरेक्शन एंगल्स आर क्या होते हैं, ए द एंगल डिनोटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बी द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय द परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव वेक्टर आर with the negative direction of x, y and z axis respectively. C the angle alpha beta gamma made by the position vector r with the positive direction of x, y and z axis respectively. तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसमें राइट आंसर होगा आर कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। 22 जीरो वेक्टर, अ वेक्टर whose terminal points are at origin, a vector whose initial and final points are different, a vector whose initial and terminal points coincide। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल और फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड्स होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिट वेक्टर इज़ अ, यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। ठीक है, 23 का डी इज़ द राइट आंसर। 24 the unit vector in the direction of a given vector a is denoted by
इसका जो ऑप्शन डी होगा। वेक्टर यूनिट वेक्टर को इससे डिनोट करते हैं। कोइनिशियल वेक्टर्स आर, कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज द कोइनिशियल वेक्टर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है 26 वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ दे आर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, if the direction cosine of one are negative of the others, if they are parallel to the same line respective of their magnitude and direction. Option C is the correct answer. अब आता 27 vector A and B are equal if they have the same direction, if they have the same magnitude and direction. तो vector A and B are क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 इफ लैम्डा इज अ रियल नंबर लैम्डा ए इज आ क्या होगा स्केलर यूनिट वेक्टर वेक्टर इनर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा। तो इसका सी इज द वेक्टर। 29 है इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो द रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो रिजल्ट क्या होगा ऑलवेज वेक्टर होगा। तो इसका डी हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है। फॉर अ वेक्टर एडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा वेक्टर एडिशन करेक्ट आंसर। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के इस क्या हो जाएगा। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √1 प्लस 1 इज इक्वल टू √3। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 32 यूनिट वेक्टर अलोंग द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जे आर डिनोटेड बाय, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आई जे के ही होगा। ठीक है। 33 इफ़ अ वेक्टर आर इज एक्सप्रेस इन कॉम्पोनेंट फॉर्म एज वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर इज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो इसका ऑप्शन डी होगा इज द करेक्ट आंसर। 34 इफ अ वेक्टर आर इज एक्सप्रेस इन कॉम्पोनेंट फॉर्म एज दिस देन एक्स है वाई एंड जेड आर रिफर्ड टू एज, किसको रिफर्ड करेंगे यूनिट स्केलर को, स्केलिंग फैक्टर को, वेक्टर कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, यूनिट वेक्टर को तो वेक्टर कंपोनेंट्स को डिनोट करेंगे। अब आता है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इसमें वेक्टर कौन सा है एक्सेलरेशन चार्ज एनर्जी मास। एनर्जी मास तो है नहीं, मास का तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी होती है, लेकिन स्पीड हो जाएगी इतने, अगर इसे नॉर्थ की साइड होगी तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 36 इन द फिगर विच आर द इक्वल वेक्टर, देखो फिगर में इक्वल वेक्टर कौन से हैं ए और सी इक्वल वेक्टर हैं या डी या बी इक्वल वेक्टर हैं। तो डी और बी जो हैं वो हमारे इक्वल वेक्टर हैं। डी और बी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर, क्योंकि जो डी और बी हैं वो इक्वल वेक्टर क्यों हो जाएंगे बिकॉज ये 36 है कितनी बिकॉज इक्वल वेक्टर बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा इन द फिगर विच आर द कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, जिनका एक ही लाइन में होते हैं, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है। तो ए और सी क्या है एक ही लाइन में है। तो इसका जो इसका ऑप्शन सी होगा इज़ द करेक्ट आंसर। 38 ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर ऑर्थोनोगल वेक्टर नॉट इक्वल नॉट कोलिनियर इक्वल। तो 38 का क्या हो जाएगा ए कोलिनियर, एक ही लाइन में होते हैं बिकॉज दे आर पैरेलल इन डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएंगे सेम ही है। माइनस ए क्या है डायरेक्शन है,
लेकिन इसको हम ऐसे रखेंगे तो डायरेक्शन में भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो लीनियर इज द राइट आंसर। 39. If two vectors have their corresponding direction cosine equal, then the two vectors A are at an angle of 55 degree, are parallel, C are perpendicular, D are at an angle 45 degree. अगर दो वेक्टर इस करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन इक्वल देन टू वेक्टर आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द लास्ट है 40. इन अ ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? जो 40 का बी है वो क्या है, हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए हो जाएगा माइनस ए सी होगा। भाई ए सी तो नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की लेके। जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज़ करा रही हूँ, ये पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनकी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्क्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।